हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू। श्री श्याम स्कूल के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज हम आरंभ हिंदी पाठमाला अध्याय 4 का नेक्स्ट पार्ट करेंगे। लास्ट वीडियो में आपने क्या पढ़ा था? बादशाह को एक आदमी की ज़रूरत होती है अपने निजी कामों के लिए, और बादशाह के लिए वो उसका जो मंत्री होता है एक व्यक्ति को लेकर आता है। बादशाह उसे अपने दफ्तर में रख लेता है। आगे पढ़ेंगे हम। दफ्तर के रुपए से हुजूर, क्योंकि जब बादशाह गुस्से से आया उसने पूछा कि तुमने ये सजावट सारी कहाँ से की, तो उसने क्या कहा? दफ्तर के रुपयों से हुजूर, मालिक जो आपके दफ्तर के रुपए थे उनसे, कहकर उसने रद्दी लिफाफों की कहानी सुनाई और खजांची से गवाही दिलवाई कि दफ्तर का सामान खरीदने के बाद बचा हुआ रुपया खजाने में जमा किया। खजांची क्या होता है? जो खजाने का हिसाब किताब रखता है, उससे उसने कहलवाया कि मैंने जो सामान था वो रद्दी लिफाफों से ख़रीदा और जो बचा हुआ पैसा था वो वापस मैंने जमा करा दिया। बादशाह बहुत खुश हो गए और उस युवक को उन्होंने अपने राज्य का वित्त मंत्री बना दिया। बादशाह ने क्या करा? प्रसन्न होकर उसको जो था धन संबंधी कार्यों की देखरेख करने वाला प्रधानमंत्री, वित्त मंत्री बना दिया। दूसरे मंत्री इससे परेशान हुए क्योंकि ना वह बेईमानी करता था और ना करने देता था। जो दूसरे मंत्री थे वो परेशान हो गए कि भाई ना तो ये बेईमानी करता है और ना हमें करने देता है। जो भी मंत्री बादशाह के पास जाता किसी न किसी बहाने उस युवक की शिकायत करता, जिससे कि वह बादशाह की नज़रों में गिर जाए। मतलब कोई भी व्यक्ति अपने बादशाह के पास जाता तो उसकी शिकायत कर देता ताकि वो बादशाह की नज़रों से गिर जाए। एक बार रात में 2 बजे बादशाह ने अपने सेनापति को बुलाकर कहा, हमारे सब मंत्रियों को उनके घरों से उठाकर इस कमरे में ले आओ, लेकिन वे जिस हालात में हो उसी हालात में लाएं। बादशाह ने रात को 2 बजे क्या कहा कि भाई सारे मंत्रियों को बुला लाओ और जैसे भी हालात में हो वैसे सबको ले आओ। हमारे हुक्म की समझ लो, हमारे हुक्म को, ये हमारा हुक्म है। अगर कोई पलंग पर सो रहा हो तो उसे पलंग सहित जो का त्यों लाया जाए। अगर कोई सो रहा है तो उसे जैसे सो रहा है वैसे के वैसे उठाकर ले आओ। कोई कालीन पर बैठा है, चौपड़ खीर रहा है तो उसे कालीन समेत ले आओ। जो काम कर रहा है, किसी भी काम में व्यस्त है, उसे उठाकर ले आओ। कोई 1 घंटे में सब बादशाह के बड़े कमरे में आ गए। 8 में से 7 मंत्री नशे में थे। मतलब कि जितने भी मंत्री थे उनमें से जो थे 7 मंत्री जो थे नशे में थे। उनमें से कुछ नृत्य देख रहे थे, कुछ क्या कर रहे थे, कुछ जो थे नाच देख रहे थे। वित्त मंत्री जी बनियान पहने एक चौकी पर बैठे दिए की रोशनी में कोई कागज़ देख रहे थे। जो उन्होंने वित्त मंत्री बनाया था अपना, वो क्या कर रहा था? वो एक चौकी पर बैठकर दिए की रोशनी में कागज़ को देख रहा था। सब मंत्री बहुत लज्जित हुए, मतलब कि सभी मंत्रियों को बहुत ही शर्म आई। तब बादशाह ने वित्त मंत्री से पूछा, जनाब रात के 2 बजे किस कागज़ में उलझे हुए थे? तो क्या कहा बादशाह ने, भाई रात को 2 बजे तुम क्या कर रहे थे, किस कागज़ में उलझे हुए थे? उसने उत्तर दिया, हुजूर दूर के इलाके से इस कागज़ का राज कर आया है। उसमें पिछले साल से 1 पैसा कम है, तो उसे बार बार देख रहा था कि जोड़ में भूल है या सचमुच 1 पैसा कम है। उसने क्या उत्तर दिया कि हुजूर मैं जो था हिसाब किताब कर रहा था वो, कि भाई कोई एक कागज़ आया होगा कहीं से, उसमें जो था 1 रुपया कम था, तो वह ये देख रहा था कि मेरा जोड़ गलत है या वाकई में 1 रुपया कम है। बादशाह ने अपने पास से 1 पैसा देते हुए कहा, लो अब हिसाब ठीक कर दो और जाओ आराम करो। बादशाह ने क्या कहा? 1 पैसा उसको दे दिया और बोला कि अब हिसाब ठीक है और तुम जाकर अब आराम करो। वित्त मंत्री ने नम्रता के साथ पैसा वापस करते हुए कहा, हुजूर पैसा तो मैं भी डाल सकता था, पर यदि पैसा कम है और उसके लिए पूछताछ ना हुई तो इससे अफसरों में ढील और बेईमानी पैदा होगी। उसने क्या कहा? बड़े ही नम्रता मतलब बड़े ही आराम से बादशाह से कहा कि 1 पैसा तो मैं भी डाल सकता था, लेकिन ये पैसा कम कैसे हुआ, इस बात की हमें पूछताछ करनी होगी, नहीं तो इससे अफसरों में, जो वहाँ के अफसर थे उनमें जो है बेईमानी का लालच आ जाएगा, ढील हो जाएगी सब कामों में। बादशाह बहुत खुश हुए और उन्होंने इस युवक को अपना प्रधानमंत्री बना लिया। क्या हुआ? बादशाह जो है बहुत ही खुश हुआ और उसने जो था उस व्यक्ति को वित्त मंत्री से क्या करा? प्रधानमंत्री बना दिया।
हमें अपना काम पूरी लगन ईमानदारी से करना चाहिए। हमें अपने कार्यों के आधार पर ही उन्नति करते हैं। हम अपने कार्यों के आधार पर ही उन्नति करते हैं, मतलब कि हमें किसी भी काम में बेईमानी, लालच नहीं दिखाना चाहिए। पूरी लगन से, ईमानदारी से काम करना चाहिए, क्योंकि उन्हीं कार्यों के आधार पर हमारी जो उन्नति, मतलब हम आगे बढ़ते हैं। ठीक है, इस अध्याय को कंप्लीट पूरा ध्यानपूर्वक पढ़िए, रीड कीजिए और समझिए। थैंक यू।